नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उत्तराखंड तक में और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। आज हम बात करने वाले हैं मसूरी से विधायक और कृषि और सैनिक कल्याण मंत्री यानी कि गणेश जोशी जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंड तक में। नमस्कार सर। देखिए गणेश जी, जिस तरह से आपको मंत्रालय मिला है और आप विधायक एक बार फिर से ये चुनाव जीत गए विधायक का, तो इसके लिए सबसे पहले आपको बहुत सारी बधाई उत्तराखंड तक की तरफ से। तमाम उम्मीदें हैं मसूरी की जनता को भी आपसे, और कहीं ना कहीं जो आपका डिपार्टमेंट है कृषि का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर डिपार्टमेंट है, तो कहीं ना कहीं बहुत उम्मीदें आपसे लगी हुई हैं। तो मेरा जो सवाल रहेगा सबसे पहले वो आपसे यही रहेगा, कृषि से जुड़ा हुआ, क्योंकि तमाम समस्याएं हैं उत्तराखंड में कृषि को लेकर, क्योंकि भौगोलिक स्थिति उतनी बेहतर नहीं होती है वहाँ पर, और उत्तराखंड की जनता से हम रोज़ाना इंटरेक्ट होते हैं और आज भी हुए, लाइव हम करते हैं, तो इसमें तमाम समस्याएं उन्होंने बताई। उन्होंने कहा कि जो समस्याएं वहाँ पर हैं, किस तरह से जो जानवर वहाँ पर आ जाते हैं, जंगली जानवर आ जाते हैं, उससे जो खेती नष्ट हो जाती है, पानी की समस्या है, सिंचाई में दिक्कत वहाँ पर होती है, और कुछ लोग और भी समस्याएं बता रहे हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि जो यहाँ पर खेतों में जो जंगली जानवर आ जाते हैं और जो पानी की समस्या है, इसको लेकर क्या कुछ करेंगे सर? देखिए, जो विषय आपने बताया, और क्योंकि करीब मुझे डिपार्टमेंट मिला है और मैंने पहले प्रायोरिटी पर अपने अधिकारी से बातचीत की है। इसका जंगली सुअर, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा नुकसान जंगली सुअर और बंदर करते हैं। जी जी। तो जंगली सुअर को अन्य जैसे स्टेट्स के अंदर मारने का वो है आदेश है, और बंदरों को हम बाधित कर सकते हैं कि आगे जनरेशन न बढ़े, इसको करके हम उसको रोकेंगे ताकि हमारी जो फसलें हैं वो खराब न हो। इस दिशा में हम प्राथमिकता पर काम करेंगे। ठीक है, तो ये इसके लिए आपकी प्लानिंग है। सेकंड, यहाँ पर कहा गया है कि कुछ लोग औषधीय पौधे लगाना चाहते हैं, कुछ दर्शक हमारे कह रहे थे, लेकिन उसके लिए कहते हैं कि उन्हें ट्रेनिंग चाहिए, सपोर्ट चाहिए। तो इस तरह के कामकाज के लिए क्या हो सकता है? और साथ साथ मार्केटिंग की समस्या भी वहाँ पर बनी हुई है। कुछ कह रहे हैं कि हमने मशरूम का काम किया, लेकिन उसको मार्केट में कैसे ले जाएं, क्योंकि पहाड़ में एक जगह से दूसरी जगह जाना उतना पॉसिबल नहीं हो पाता, अपने प्रोडक्ट हम सेल नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से कृषि से लोग अपनी कहीं ना कहीं कमाई भी यहाँ पर देख रहे हैं, तो क्या व्यवस्था इसको लेकर की जा सकती है? देखिए, जो हमारे पहाड़ के उत्पाद हैं जी, चाहे सेब हो, चाहे खुमानी हो, चाहे माल्टा हो, किन्नू हो, जी जी, इनको किसानों को सही उपज नहीं मिलती, क्योंकि वहां पर सरकार द्वारा कोई व्यवस्था नहीं अब तक थी। मेरी पूरी कोशिश होगी जो हमारे उत्पाद हैं उनको हम सरकारी एजेंसियों द्वारा वहीं पर खरीद कर उनको उचित दाम को दिलाना मेरी प्राथमिकता होगी। अब हमारा जो उत्तरकाशी पुरोड़ा का सेब है, अगर आप तुलना करें कंपेयर टू हिमाचल, उससे बेहतर है। लेकिन कोल्ड स्टोरेज न होने के कारण भी मात्र एक प्राइवेट कोल्ड स्टोरेज वहां पर है। तो मैंने कल ही थोड़ा उसको स्टडी किया था, हमने कहा हम और बनाएंगे और जिस टाइम फसल होगी उसको हम उसको वहाँ स्टोर कर देंगे और बाद में उसको हम बेचेंगे, तो किसानों को जो है उनकी आय बढ़ेगी। इस दिशा में हम काम करेंगे। और तो आय कैसे बढ़ेगी? उत्तरकाशी में आप बता रहे हैं जिस तरह से हमारे उत्तराखंड के फल वगैरह होते हैं, तो मंडियां नहीं है वहां पर। नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए। जी बिल्कुल, नया नया विभाग है आपके लिए, तो कहीं ना कहीं प्लानिंग करना भी बहुत जरूरी यहाँ पर होता है। जी, 100 डेज का टारगेट माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें दिया है जी, कि 100 दिन के अंदर अपनी परफॉर्मेंस हमें दिखानी है। तो 100 दिन के बाद मैं आपसे बात करूंगा तो आपको मेरे विभाग में आपको आमूलचूल परिवर्तन दिखाई देगा, इतना भरोसे के साथ मैं आपको कह सकता हूँ। तो 100 दिन के बाद जरूर हम आपसे बिल्कुल याद से बात करेंगे। तो आज आप मुख्य रूप से बताइए कि कृषि से जुड़े हुए कौन कौन से काम जो है आप 100 दिन के अंदर मुख्य रूप से करने वाले हैं? मधुमक्खी पालन आज मैंने अधिकारियों को बुलाया था, हम उसको बढ़ावा देंगे। हॉर्टिकल्चर में, फ्लोरिकल्चर में, ऑर्गेनिक में बहुत संभावनाएं हैं। जी, अभी 5 तारीख को हमने अधिकारियों की बैठक बुलाई है और साथ ही इसके माध्यम से पलायन को रोकने का काम भी हम करेंगे। तो एक पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है। आज हमारे पहाड़ का नौजवान रोजगार के लिए पहाड़ छोड़कर बाहर जाता है क्योंकि उसके पास आय का कोई साधन नहीं है।
हमारी कोशिश होगी कि चकबंदी कराकर जब वैज्ञानिक तरीके से हम खेती करेंगे, उसको पैसा हमको मिलेगा, तो हमारा नौजवान इसके लिए बाहर नहीं जाएगा, अपने ही घर पे रहेगा। इस दिशा में हम काम करेंगे और 5 साल के अंदर आप देखेंगे कि एक उत्तराखंड जो है देश का एक क्षेत्र में नंबर 1 राज्य है। ठीक है, देखिए आपका घोषणा पत्र में यहाँ पर बीजेपी सरकार के लेकर यहाँ पर बैठी हुई हूँ, जिसमें एक पॉइंट ये भी है कि एक अखिल भारतीय बाजार बनाने हेतु उत्तराखंड ऑर्गेनिक्स ब्रांड बनाएंगे। उत्तराखंड ऑर्गेनिक्स आउटलेट राज्य के हर प्रमुख पर्यटन स्थल के साथ साथ राज्यों की राजधानियों में भी स्थापित किया जाएगा। तो इसको लेकर क्या कुछ है, क्योंकि मार्केटिंग की बात कर रहे थे जी। जितने हमारे उत्पाद है जी, आज जो मड़ुआ होता है सिर्फ हमारे यहाँ होता है, और हमारा मड़ुआ औने पौने दाम पर सरलक वाले खरीद कर ले जाते हैं जी। उसका सही, हमारा जो झिंगुरा होता है बहुत पौष्टिक होता है, इसलिए हमारे उत्तराखंड में होता है। इसको आज बाहर के लोग बहुत सस्ते दाम पर लेकर जाते हैं। इनकी मार्केटिंग करना ये हमारी जिम्मेदारी है। और 8 तारीख को 8 तारीख को एक शोरूम हम यहाँ पर देहरादून में गाजपुर ऊपर खोलने जा रहे हैं, जिसमें हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं वहां पर हम रखेंगे। और इसी प्रकार ये हमारी पहली शुरुआत, मेरे ख्याल से ये हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहला वो बन रहा है। और उसके बाद हम धीरे धीरे इसको, मैंने कहा कि जैसे हमारे टूरिस्ट प्लेस हैं, मसूरी है, नैनीताल है, रानीखेत है, जहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 किस्म का टूरिस्ट आता है। एक रिलीजियस जो आता है, बद्री, केदार, गंगोत्री, जमुनोत्री, और एक वो आता है कि जो एंजॉय करने आता है, पैसा भी खर्च करता है। तो मैंने आज अधिकारी से कहा है कि मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, चौपटिया जो हमारे हिल स्टेशन हैं वहां पर सरकार के हमारे काउंटर होने चाहिए, और इस हम काम करेंगे। और तो मतलब ये देहरादून से इसकी शुरुआत हो रही है। 8 तारीख से आपने कहा एक शोरूम वहां पर खोला जा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा अब मसूरी के परिप्रेक्ष्य में हम बात करेंगे, क्योंकि एक और जिम्मेदारी आपके पास से, आप विधायक भी हैं। तो मसूरी में हमारे वहाँ के जो मतलब रिपोर्टर हैं, उन सब ने बातचीत की, तो मसूरी में उन्होंने कहा कि तमाम समस्या है, पार्किंग की समस्या है, पानी की भी समस्या है, तो सड़कों का चौड़ीकरण वहाँ पर ये भी होना है। तो मसूरी को लेकर क्या आपने सोचा हुआ है कि क्या कुछ और काम करने बाकी है जो पिछले आप अपने कार्यकाल में नहीं कर पाए? मसूरी की पानी की आपने बात की है, 144 करोड़ की पेयजल योजना जी प्रधानमंत्री अनिल बरूनी जी के प्रयासों से प्रोसेस में अभी तो हम पे काम चल रहा है। और उस योजना को पूरा 6-7 महीने के अंदर कोशिश करेंगे उसको पूरा कराने की। और उसको बनने के बाद मसूरी की पेयजल की समस्या का 35-40 वर्ष तक समाधान हो जाएगा। इतना पानी उसमें अवेलेबल हो रहा है। जहां तक आपने पार्किंग की बात की, एक मल्टी लेवल पार्किंग हम बना चुके हैं किंगकेट में जी। और एक पार्किंग हम 0 पॉइंट पर बना रहे हैं। साथ ही जो हमारा बोटल नेक है लाइब्रेरी चौक, जहां पर जाम लगता है, 837 करोड़ से एक टनल हम बना रहे हैं। मैं गडकरी जी का आभार व्यक्त करता हूँ, उसकी डीपीआर स्वीकृत हो गई है। और जैसा कि मुझे उम्मीद है 1 माह के अंदर शायद उसका काम भी शुरू हो जाएगा। और उसको टनल को बनने के बाद जो हमारा बोटल नेक है, तो जाम की समस्या है, उससे निदान हो जाएगा। और जोशी जी देखिए, कुछ ऐसे लोग भी हैं, थोड़ा सा वापस उसी कृषि और डेयरी उस पे आते हैं, कुछ लोग डेयरी का काम भी करना शुरू किए थे और करना भी चाहते हैं, लेकिन खर्चा नहीं उठा पाते हैं गाय का। तो इस तरह के जो लोग हैं जो इस तरह का काम करना चाहते हैं, डेयरी शुरू करते हैं, तो इनके लिए क्या कुछ आप करेंगे? ये देखिए, डेयरी के लिए हमारे यहाँ अलग विभाग है, पशुपालन विभाग है, वो मेरे पास नहीं है। लेकिन उसमें भी हम अपने मंत्री से बात करके, और अभी एक पहाड़ की महिलाओं के लिए खुशहाली योजना हमारी सरकार ने शुरू की थी, इसका बहुत प्रचार हुआ था। हमारे विरोधियों ने गलत प्रचार किया, हमने सही किया, और लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया। कुछ लोग कह रहे थे कि कहीं कहीं पे ये घसियारी जो योजना है उनका लाभ उन तक पहुंच नहीं रहा है, कुछ ऐसा भी है, कुछ दर्शक कह रहे थे। देखिए, अभी तो योजना शुरू में आई है, किसी को बिल्कुल जब धरातल तक पहुंचने में थोड़ा समय लगता है। हम 100 दिन का टास्क माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर एक मंत्री को दिया है जी।
जोशी जी देखिए, एक और अलग मुद्दे पर यहाँ पर बात करते हैं। जिस तरह से हमने देखा कि अभी पीडब्ल्यूडी मंत्री जो हैं, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने एक मुद्दा उठाया कि जो उच्च अधिकारी उनकी जो एसीआर लिखने का अधिकार यहाँ पर मंत्रियों को मिले, तो इसको लेकर आपकी क्या ओपिनियन है? आप क्या इसका पक्ष रखते हैं कि ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? पहले ये अधिकार मंत्रियों की बात होता था, बीच में जी। किन्हीं कारणों से क्या विषय रहा होगा, लेकिन माननीय महाराज सतपाल महाराज जी ने, हमारे साथियों ने जो विषय उठाया, हम उनके साथ हैं। आप साथ हैं, ठीक है। मसूरी में एक और दिक्कत बताई वहाँ के रिपोर्टर ने, एमडीडीए के बहुत सारे रूल्स हैं, उससे क्या होता है कि जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो अगर 100 गज का भी घर बनाना चाहते हैं तो वो चीज़ वो नहीं कर पाते हैं, अपना मकान भी नहीं बना पाते हैं। रूल्स इतने ज़्यादा फॉलो करने पड़ते हैं कि बार बार वो जो है नहीं जा पाते हैं इतना जो है ऑफिसेज या इतने अफसरों के पास। तो ऐसे में क्या आप महसूस करते हैं कि इस तरह की दिक्कतें वाकई में वहाँ पर बनी हुई हैं? देखिए, इसके लिए हमने ओटीएस, वन टाइम सेटलमेंट को हम लागू करने जा रहे हैं। ठीक है। हमने उसमें प्रयास किया था, कुछ टेक्निकल दिक्कत की वजह से प्रपोजल सबमिट नहीं हुआ, लेकिन मेरी कोशिश होगी इस सीट में, क्योंकि वहाँ 1645 से अधिक ऐसे केसेस वहाँ पर पड़े हुए हैं एमडीडी के पास में। मान लिया एक परिवार है, अब उसके 4 भाई होंगे, उनका मकान था, उसने एक कमरा और जोड़ दिया, थोड़ा उसने एक बाथरूम बना दिया, और उन सबको मीडिया द्वारा नोटिस भेजे गए हैं। हम वन टाइम सेटलमेंट के अंदर लाकर उसका समाधान करेंगे और उनकी समस्या का निदान करेंगे। ठीक है। एक आखिरी सवाल आपसे यहाँ पर, क्योंकि देखिए धामी जी को दोबारा से मौका दिया गया और कहीं ना कहीं 47 के 47 विधायक मुख्यमंत्री के रेस में दावेदार तो थे ही, तो कहीं ना कहीं हम सोच भी रहे थे क्या हो सकता है आपका नाम भी इसमें हो। तो क्या आपको लगता है कि आपको भी बनाया जा सकता था सीएम? शायद आपने मेरा इंटरव्यू नहीं देखा होगा। पुष्कर सिंह धामी जी के पक्ष में अगर सबसे पहले किसी ने बात उठाई थी तो गणेश जोशी ने कहा था, मैंने कहा था कि उस व्यक्ति को काम करने के लिए मात्र 6 महीने मिले। दूसरा, वो व्यक्ति लगातार पूरे प्रदेश में घूम रहा था, जिसकी वजह से अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में समय नहीं दे पाया, और मैंने हाईकमान से अनुरोध किया था कि पुष्कर सिंह धामी को एक मौका मिलना चाहिए। वो नौजवान है, उसको करने की क्षमता है, और जो 6 महीने के अंदर जो धुआंधार बैटिंग पुष्कर सिंह धामी जी ने की है, लोगों के अंदर एक विश्वास पैदा हुआ है, कार्यकर्ताओं के अंदर एक विश्वास पैदा हुआ है। जहां मोदी जी का आशीर्वाद हमें मिला, वहीं पुष्कर सिंह धामी जी की भी उसमें भूमिका है, और दोनों की ताकत मिली, और आज पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी। ठीक है, चलिए खैर, बहुत बहुत शुक्रिया गणेश जोशी जी आपका उत्तराखंड तक में समय देने के लिए, और तमाम कृषि और मसूरी के विकास से जुड़े तमाम सवालों का, तमाम जो सवाल हमने आपसे किए उसका जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।